जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज अब्बास अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं और वो हमारा टॉपिक है लॉ गेट के हवाले से। HEC के एक एग्जाम होता है लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। बेसिक एग्जाम का पर्पस ये है कि जैसे ही आपने LLB की डिग्री कंप्लीट की तो LLB की डिग्री कंप्लीट करने के बाद बार का लाइसेंस लेने के लिए बेसिक ये आपकी एलिजिबिलिटी है कि आपने जो HEC का लॉ गेट का टेस्ट है उसको क्लियर करना है, उसको पास करना है। 50% नंबर मिनिमम आपने लेने, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो 50% आपने लेने ताकि आप बार के अंदर लाइसेंस के लिए क्वालिफाई कर सकें। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या ये टेस्ट जो है किसी तरीके से मैनेज हो जाता है, पैसे दे के करना कोई चाहे तो हो जाता है, और यस अगर हो जाता है तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे कैसे आपको मार्केट्स में ऑफर्स मिलती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि 5 ईयर की डिग्री हो और आपने 5 ईयर स्टडी की हो, उसके बाद आपको ये भी पता हो कि इतने % कॉन्स्टिट्यूशन से आना है, इतने % क्रिमिनल लॉ से आना है, इतने % सिविल लॉ से आना है, तो कोई मुश्किल नहीं है उसको पास करना। मगर हमारे कुछ सोसाइटी में इस तरह के इश्यूज हैं कि कुछ ऐसे स्पेसिफिकली लोग होते हैं जो 5% कह लें, 10% कह लें, वो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे वो लोग होते हैं, वो कहते हैं यार पैसे दो, काम कराओ, किन चक्करों में पड़े हो, कोई ना कोई मैनेज नहीं होता, पैसे दे के टेस्ट नहीं पास होता, या डिफरेंट तरह की वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज हम उनकी हेल्प करते हैं बेसिकली। आज हम उनको बता देते हैं कि हाँ जी भाई साहब ये तरीका है। आप 75,000 या 1 लाख वाली ऑप्शन को चूज करना चाहते हो, 1.5 लाख वाली ऑप्शन को चूज करना चाहते हो, ये कौन सी ऑप्शन को चूज करना चाहते हो, हम उनको वो सारे मेथड बता देते हैं, उनको दे देते हैं कि भाई ये ऑप्शंस हैं, अब देख लो यार जो आप करना चाहो आपके ऊपर है। हम तो उनको इतनी हेल्प भी कर सकेंगे ना। खैर, वो ये जो 5 या 10% होते हैं ना, ये जिन्होंने इस तरह एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश करनी होती है, बेसिकली वो प्रोफेशन के साथ सीरियस भी नहीं होते और उन्होंने एज अ लॉयर अपना करियर भी नहीं स्टार्ट करना होता। वो होते हैं सिर्फ उनको डिग्री चाहिए, नेम प्लेट चाहिए घर के बाहर, लाइसेंस चाहिए, कहीं किसी ट्रैफिक वार्डन ने बेचारे ने रोक लिया तो उसको बताना है जनाब मैं वकील हूँ, ठीक है। तो सारे जब इस तरह का माइंड सेट होगा, इस तरह की एक्टिविटीज करनी होगी आपने, तो फिर आप शॉर्टकट ही ढूंढेंगे ना। फिर आप ये देखेंगे यार थोड़े पैसे दो, पैसों का मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई 1.5 लाख रुपए दे के मैनेज कर लें। फिर ये सोच तब आती है इंसान की जब आपने एज अ करियर उसको ज्वाइन करना होता है, फिर नहीं ये सोच आती। फिर आप ये सोचते हैं कि यार मैं थोड़ा सा और पढ़ लूं, 2-3 बुक्स कंसल्ट कर लूं तो मेरा पास हो जाएगा। खैर, अब हम वो डिस्कस करते हैं कि जनाब वो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे वो हो सकते हैं। सर लॉ गेट 3 तरह से आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है, एक्चुअली ये जो सारी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये मार्केट के अंदर डिस्कस होती हैं या जब आप 10th सेमेस्टर के अंदर होते हैं, आपकी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली होती है, आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली होती है, तो स्टूडेंट्स आपस में वो जो 5-10% की क्लास है वो डिस्कस करते हैं कि यार ये कैसे अब इस टेस्ट को पास करें, टेस्ट को कैसे मैनेज करें, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो उनकी डिस्कशन के जो रिजल्ट्स आते हैं ना, जो एंड वो कंक्लूड करते हैं और लोगों को फाइंड आउट करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरीज हैं, 100% ट्रू स्टोरीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह की डिस्कशन जो डिस्कशंस वो लेते हैं उनके अकॉर्डिंगली। सर ऑप्शन नंबर 1, मेथड नंबर 1, जो कि थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, वो ये सर कि आपने जनाब आपको ये ऑप्शन दी जा सकती है किसी की तरफ से कि ऐसा है कि आपने ना अपने एग्जाम में खुद जाना है, आपने ज़ाहिर HEC का वो ऑनलाइन पोर्टल बना के अपनी फीस जमा करवा के जिस दिन आपका टेस्ट है ना, आपने वहां पे जाना है और आपने एक फोन ले जाना है साथ, छोटा नोकिया का जो एंड्रॉयड नहीं होते, ठीक है, आपने वो साथ ले जाना है। और आपको ये कहा जाएगा कि जनाब आपने करना सिर्फ ये है
कि वहां पे जाके ना, चूंकि अभी ज़ाहिर है कुछ लोगों ने जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनको आइडिया नहीं होगा, वहां पे आपके पास 3-4 कलर्स की बुक्स आती हैं। किसी के पास व्हाइट कलर की बुक आ रही है, उसने व्हाइट कलर की बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो करने होंगे। किसी के पास येलो आ रही है, किसी के पास पिंक आ रही है, किसी के पास ग्रीन आ रही है। इस तरह करके कलर्स चेंज होते हैं। उनका ये कहना होता है कि जनाब आपने ना हमें सिर्फ एक टेक्स्ट कर देना है कि आपके पास बुक कौन सी है, ये बुक का कलर कौन सा है। आई मीन आपने उनको बता दिया कि मेरे पास जो बुक आई है वो व्हाइट है, ठीक है। वो आपको इस तरह से आपका माइंड मेकअप करेंगे कि जनाब हमारे पास सारी किताबें हमारे पास होती हैं, ठीक है, जो HEC ने लॉ गेट के लिए आपके एग्जाम के अंदर दी होती है ना, वो कहते हैं हमारे पास उसका डाटा होता है, या हमारे पास पिक्चर्स आ गई होती है, या कुछ भी। तो आपने सिर्फ हमें बुक का कलर बताना है, तो हम जनाब आपको धड़ाधड़ से आंसर कीज भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का A राइट ऑप्शन है, 2 का C, B 3 का B, 4 का D, इस तरह करके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट आपको बता देने के जनाब हम आपको इस तरह आंसर कीज सेंड करते जाएंगे। आप खुश हो जाएंगे कि जनाब आंसर कीज आ गई, फिर तो मैंने बबल शीट ही फिल करनी है ना, फिर कौन सी कितनी रॉकेट साइंस है। खैर ये है पहली ऑप्शन। और आपको अगर आप एज अ कैंडिडेट उनसे ये पूछें कि यार वहां पे इन्विजिलेटर होता है, उसने मेरा मोबाइल पकड़ लिया तो क्या होगा, इस तरह की चीजें होंगी, तो वो आपको ये कहा जाएगा आपने परेशान नहीं होना, जो HEC का वहां पे इन्विजिलेटर है वो भी हमारे साथ सेट है, उसको भी हमने अकोमोडेट किया हुआ है, उसका भी आपने फिक्र नहीं करना। और दूसरा, लेकिन आपने फिर भी केयर करनी है, अपना बच बचा के रहना। आपने ये नहीं है मोबाइल निकाल के आप सामने रख लें, आपने जरा तरीके से टैकल करना है। इस तरह आपको एक ट्रीट किया जाता है, गाइड किया जाता है कि कोई मसला नहीं, बस आपने बच के हमें बताना है और हम आपको मैसेज भेजते जाएंगे, तो आपने सिर्फ बबल शीट फिल करनी है। इसके कोई आपको कहेगा कोई 70,000 क्या देगा, कोई 80,000 क्या देगा, आप ये सोचेंगे कि यार 70-80,000 में मेरी जान छूट जानी है, मुझे लाइसेंस मिल जाएगा और मैं एलिजिबल हो जाऊंगा और मेरे पास लाइसेंस आ जाएगा और इज्जत भी बन जाएगी कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दी और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इसको क्लियर कर लिया। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 1 ये होगी। अब आ जाए ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर। ऑप्शन नंबर 2 थोड़ी सी इससे ना एडवांस है, आई मीन जैसे प्रो मैक्स है ना ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा एडवांस है। इसमें एडवांस इस तरह है कि कुछ ऐसे भी हजरत होंगे, ऐसे भी शहजादे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो वहां पे जाना भी नहीं है, हम वहां पे जाना भी नहीं चाह रहे, हम नहीं चाहते कि हम वहां पे जो हमारा सेंटर है ना हम वहां पे भी जाएं। इसके बाहर भाई कुछ सेट करो ना तो मजा फिर है। आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करो कि हमारी सेटलमेंट हो जाए ना, हमारा टेस्ट पास हो जाए, मजा तब है। फिर आपको ये ऑप्शन दी जाती है, ठीक है ये भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ये ऐसे करते हैं और ये ऐसे वो आपको बताया जाएगा कि आपने अपना HEC की वेबसाइट पे जाके प्रॉपरली जैसे फॉर्म फिलअप होता है, फी डिपॉजिट होती है, सब कुछ करना है। जिस दिन आपका टेस्ट होगा ना, आपने वहां पे टेस्ट सेंटर में नहीं जाना, ठीक है, आपने टेस्ट सेंटर में नहीं जाना, हमारा बंदा वहां पे जाएगा और हमारा बंदा वहां पे जाके आपकी जगह पे बैठ के वो सारा आपका सॉल्व करेगा। ज़ाहिर है वो एक्सपर्ट होगा, वो कोई लॉ ग्रेजुएट हो सकता है या उसको आंसर कीज पता होगी, व्हाट्सएवर जो भी है, ठीक है। तो लिहाजा आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपकी जगह पे बंदा जाएगा, वहां पे बैठेगा और वहां पे जाके बैठ के आपको जनाब सारा पेपर सॉल्व करा देगा, और सॉरी खुद से सॉल्व करेगा आपके बिहाफ के ऊपर, ठीक है। तो ये एक दूसरा थोड़ा एडवांस है जिसमें आप बिल्कुल रिस्क फ्री हैं, आप स्कूल से बाहर बैठे हैं, आप वेट कर रहे हैं, अभी बंदा अंदर गया है, वो घंटे में पेपर करके बाहर आ रहा है और आपको ये फील आ रही है कि आपका टेस्ट क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया। ज़ाहिर है आप फील कर रहे होते हैं ना भाई पैसे दिए काम होना है, इसके थोड़े पैसे ज्यादा वो लेते हैं क्योंकि वो अपना बंदा अंदर भेजते हैं। इसके आप कह लें को 1.25 लाख रुपए, को 1.5 लाख रुपए, को लाख रुपए, पहले वाली ऑप्शन से थोड़े ज्यादा पैसे होते हैं। लिहाजा हुआ क्या, आपने बाहर सेंटर के वेट किया, एक बंदा अंदर गया, वो आपकी जगह पे बैठा और आपके एग्जाम का ABCD जो भी उसने करना था वो स्टार्ट किया। अब जो तीसरी ऑप्शन है और जो तीसरी तरह से आपको इंस्टिगेट किया जा सकता है वो ये है कि जनाब ये जो है ना, आपने एक रात पहले हमारे पास आ जाना है, आपने एक रात पहले हमारे पास आ जाना है फलां जगह पे, फलां लोकेशन पे, और वहां पे आके ना आपने बस
हमने आपको रात को बता देने कौन से 100 क्वेश्चन आने हैं, उनकी आंसर कीज भी आपको दे देनी है, और वो आंसर कीज आपने सुबह जाना है स्ट्रेट अवे जनाब वहां पे जाके पुट करनी। ज़ाहिर है आपको आइडिया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 19 का पूछा, 19 का आंसर क्या उधर होना है, आपने स्ट्रेट अवे जाके उधर बबल फिल करनी है, आपका टेस्ट क्लियर। लेकिन वो क्या करेंगे जी, आपका मोबाइल हमारे पास रहेगा, आप हमारे पास ही रहेंगे, सुबह टेस्ट देने जाएंगे, वहां से सेंटर हम आपको सीधा ड्रॉप करेंगे, ABC, ये 3 ऑप्शंस है। ये ऑप्शन भी कंपैरेटिवली जो ऑप्शन नंबर 2 है उसकी निस्बत थोड़ी सस्ती है, ठीक है, लाख रुपए के अराउंड है, ठीक है जी। ये 3 ऑप्शन है। अब ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ तीनों ऑप्शंस के जो सबसे इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक कैंडिडेट जो पैसे दे रहा है या वो सोच रहा है कि मैंने पैसे देके अपना काम करवाना है, तो पैसे देना काम नहीं है, उसका रिजल्ट लेना काम है ना, कि भाई मेरा रिजल्ट क्या बना। सर एक चीज आप ज़हन में बिठा लें, आज अगर आपके पास वहां से फोन निकल आया, वो एंड्रॉयड है, वो नॉन एंड्रॉयड है, कोई भी है, तो आपका 1 ईयर का बैन है, स्ट्रेट अवे बैन है, नो एनीथिंग, मिनिमम 1 ईयर का बैन है आपका, ठीक है। इसलिए आपने जिंदगी में ये गलती नहीं करनी कि कोई बंदा आपको ये कहेगा कि जनाब ये फोन अपने साथ ले जाना है और मैं आपको आंसर कीज देता रहूंगा, ठीक है। वो जो 50,000 60,000 रुपए या लाख रुपए उसे देना है ना, वो भी फजूल जाना है, और ये आपका इस तरह टेस्ट नहीं पास हो सकता। वो जो इन्विजिलेटर वहां पे खड़े हैं, क्या वो इन्विजिलेटर की आंखें नहीं है? और दूसरी बात, इन्विजिलेटर कोई भी अकोमोडेट नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। आप ये चीज ज़हन से निकाल दें कि आप ये कहेंगे वो ना जिसको मैंने पैसे दिए ना उसने इन्विजिलेटर को सेट किया हुआ है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, ये आप क्वेश्चन ही माइंड से निकाल दें। खैर, ऑप्शन नंबर 1, मोबाइल अगर आपके पास है तो हजूरे वाला मिनिमम 1 साल का आपको बैन है, और मैं एक लेटर भी ब्लर करके शेयर कर रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर मिनिमम 1 ईयर का बैन हुआ है। तो लिहाजा इसका मतलब है कि ये काम आप ना कीजिएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाएं, जो हम बात कर रहे थे कि ऑप्शन नंबर 2 ये है कि जनाब वो आपकी जगह पे बंदा बैठ गया। तो हजूर अगर आप इतने शहजादे हैं ना कि आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, और ऑप्शन नंबर 2 को अवेल करना चाहते हैं, तो अब ये ज़हन में बिठा लें कि आपको मिनिमम 2 इयर्स के लिए बैन किया जाएगा, कि आप 2 इयर्स के लिए कोई HEC का ये जो लॉ ग्रेजुएट टेस्ट आएगा, असेसमेंट टेस्ट आएगा, लॉ गेट नहीं आप दे सकेंगे, ठीक है। आपके अगेंस्ट और प्रोसीडिंग हो सकती हैं, जो बंदा वहां से पकड़ा जाएगा उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती हैं, ठीक है। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर आपको जो मर्जी को कहता रहे, आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। ऑप्शन नंबर 3, जनाब आप रात को हमारे पास रहेंगे, हम आपको आंसर कीज देंगे, आपको आंसर क्वेश्चन बताएंगे, उनके आंसर आपको याद करा देंगे, सुबह आपने जाना है वहां पे बबल की के अंदर आपने फिलअप करने और स्टोरी फिनिश। सर ये भी झूठ है, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, उल्टे काम की ट्राई कोई भी कर सकता है, करते होंगे, लेकिन उल्टा काम इस तरह का होता नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब एक सिनेरियो आप ज़हन में लेके आए कि आपके पास से मोबाइल पकड़ा गया, या दूसरी ऑप्शन ये है कि आपकी जगह पे जो बंदा बैठा था वो पकड़ा गया, ठीक है, या आप ज़ाहिर है ये 2 बेसिक आपने ऑफेंस किसी, आप इन दोनों में से किसी एक में इन्वॉल्व हैं, आपकी जगह पे बंदा बैठा था या आपके पास से मोबाइल निकल आया, तो होगा क्या सर? आपको जनाब इस्लामाबाद से एक लव लेटर आएगा, उसमें कहा जाएगा कि आप इस्लामाबाद में जरा हाजिर हों कि आपके अगेंस्ट ये चार्जेस हैं और इस्लामाबाद में है डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने। जब आपको ये लेटर आएगा या बंदा पकड़ा गया ना, वहां से एक नई स्टोरी एक और शुरू हो जाएगी। वो ये शुरू हो जाएगी जब आप किसी अपने दोस्त को, या ज़ाहिर है क्योंकि लॉ से बैकग्राउंड होगा तो आप अपने किसी लॉयर्स को या किसी दोस्त को या किसी को बताएंगे ना, तो इसमें भी 1-2% ऐसे बंदे होंगे जो आपको क्या एडवाइस करेंगे, वो करेंगे यार तू टेंशन ना ले, ये मैनेज कर लेते हैं, मेरा एक दोस्त है, मेरा कोई कजन है, मेरा कोई इस तरह का है, तो वो ना HEC का लीगल एडवाइजर है, बैरिस्टर है, कोई वकील है, कुछ भी आई मीन, तो वो ना HEC का लीगल एडवाइजर है, मैं उससे बात करता हूँ, तो यार कोई मसला नहीं, तो टेंशन ना ले, ये क्लियर करवा लेते हैं। अब होगा क्या जी, आपको 1-2 दिन बाद वो कहेगा यार मेरी बात होगी उनसे, उनके जनाब जूनियर क्लर्क से लेके ना तो डायरेक्टर तक सारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि यार आप फिक्र ना करो,
तो मेरी अंदर बात भी होगी है। वो जो आपके अगेंस्ट उन्होंने आपको लेटर लिखा और आपके अगेंस्ट जो इंक्वायरी है ना, मैं पूरी फाइल ही निकाल लूंगा वहां से। अब 1 लाख रुपए मैंने परसों उनको मिलना है, मैंने देना है, 1 लाख रुपए दे दो, ताकि ना मैं वो आपकी पूरी फाइल ही वहां से निकलवा दूं और ये काम हमारा ना सीधा सीधा हो जाए, ठीक है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो कैंडिडेट होता है जिसके अगेंस्ट ये सब कुछ हो रहा होता है, मिसाल के तौर पे जिसकी जगह पे बंदा पकड़ा गया और ये वो किस चक्कर में होता है, वो कहता है यार मेरी तो सारी इज्जत दांव पे लग गई मैं तो फैमिली के सामने यार जलील हो गया, मैं अगर पता लग गया तो मैं क्या करूंगा कि यार ये एक टेस्ट नहीं दे सका। या दूसरी बात ये होती है कि यार 2 साल के लिए या साल के लिए बैन हो गया या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, कुछ भी हो गया, तो यार मैं किधर जाऊंगा, मेरा तो करियर स्टार्ट होने से पहले ही खराब हो गया। तो वो एक ये दोबारा एक अंडर प्रेशर होके ना, तो वो फिर क्या कहता है, वो कहता है हाँ यार ये इसको लाख रुपए देते हैं, फाइल वहां से निकलवा दो, मेरी इंक्वायरी वाली फाइल ही निकलवा दो, वो भी खत्म करवा दो। सर जी एक चीज आप ज़हन में बिठा लें, अगर इन केस अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर आप पकड़े गए हैं ना, अगर आपके मोबाइल पकड़ा गया या आपकी जगह पे कोई बंदा बैठा था वो पकड़ा गया, तो सर अब ये चीज जहन में बिठा लें कि आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लेगी। कोई माई का लाल आपकी वहां से इंक्वायरी को ऐसे करके खींच के फाइल नहीं निकाल सकता आपके अगेंस्ट प्रोसीड। एक यार पूरा मैकेनिज्म होता है, पूरा इंस्टीट्यूट है, ये मजाक है कि वो एक कोई आम सा बंदा या जूनियर क्लर्क या कोई असिस्टेंट डायरेक्टर वो कहेगा यार इन दी फाइल काट दो तो वो निकल जाएगी। ऐसे नहीं होता और ना ऐसे होगा, लेकिन लोग आपको जाहिर है इस तरह करके मिसयूज कर रहे होते हैं। अब बंदा फंसा तो पैसे ले लें। सर आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग होगी, 100% होगी, जाहिर है अगर आपने इस तरह का ऑफेंस किया तो। 1 ईयर का मिनिमम बैन है अगर आपके पास से मोबाइल निकला, 2 इयर्स का मिनिमम बैन है। अगर ये मिनिमम पनिशमेंट मैं बता रहा हूं, अगर आपकी जगह पे किसी और बंदे ने टेस्ट दिया और लास्ट तरीका इस टेस्ट को पास करने के वो आपकी मेहनत, आपने 5 ईयर या डिग्री आपने पढ़ा है, डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिर थोड़ी सी उसके ऊपर एफर्ट करें और थोड़ी सी एफर्ट करके उसको क्लियर कर लें। मेरा ख्याल है कि बिलीव यू 15 दिन अगर आप उसको सही तरह से पढ़ लेना तो 15 दिन की एफर्ट इनफ होगी आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा ये पूरी वीडियो का बेसिकली मकसद ये था कि आपको ये बता दिया जाए कि आपको मार्केट में इस तरह की ऑप्शंस मिलेंगी। आपको बताया जाएगा कि जनाब मसला ही कोई नहीं है, एंज हो जाएगा, एग्जाम ऐसे पास करा देंगे, ऐसे करा देंगे। सर नहीं होगा। सिर्फ एक तरीके से हो सकता है कि आप खुद इसको पढ़ें, खुद पढ़ के ईमानदारी से खुद उसमें अपियर हो और क्वालिफाई करें। अब देखिए ये कितने अफसोस की बात नहीं है कि अभी आपने अपना करियर स्टार्ट नहीं किया और आप अपने करियर का जो स्टार्ट है वो 2 नंबरी से करना चाहते हैं, वो बेईमानी से करना चाहते हैं, वो आप अपने करियर को, अपनी पूरी लाइफ को आगे जो जहां से आपने इनकम कमानी है उसका आप स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैं 2 नंबर काम करूं, पहला एग्जाम ही 2 नंबर दे के जाऊं ताकि मैं उधर से आगे। क्या बरकत रहनी उसमें भाई मेरे, प्लीज फॉर गॉड सेक ये निकाल दे माइंड से कि आपका लॉ गैट का जो एग्जाम है वो पैसे दे के होना है। पैसे दे के नहीं हो सकता, आपको कोई किसी तरह से मैनेज नहीं कर सकता। फिर कहा जाता है अगर आप फेल भी हो गए ना तो कहा जाता है नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, हम फलां बंदे को पैसे देंगे वो हमें पास का सर्टिफिकेट दे देगा। भाई नहीं ऐसा होता। प्लीज कोई 2 नंबर काम आपके ज़हन में नहीं आना चाहिए। सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि आप आराम से सुकून से तैयारी करें, 15-20 दिन तैयारी कर लें काफी होगी, किसी से गाइडलाइन ले लें तैयारी काफी होगी, और उसके बाद आप सुकून से अपना एग्जाम दें और इंशाल्लाह वो आपका एग्जाम पास भी होगा। ईमानदारी से जब एग्जाम देंगे उसमें बरकत भी आएगी आगे आपके फ्यूचर में और करियर में। मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चीज सारी आपको अंडरस्टैंड होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह।